हेलो दोस्तों, यह छत्तीसगढ़ का एकमात्र शैक्षणिक मंच है जहां आपको छत्तीसगढ़ की जानकारी के साथ ही पीएसएससी एवं व्यापम परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों की शानदार क्विज भी उपलब्ध कराई जाएगी। हर वीडियो के नीचे पिन की गई क्विज प्रश्नों का हल जरूर करें, अपना ज्ञान परखें और अपनी तैयारी का आकलन करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जानकारी से अवसर तक सिर्फ जीके वॉल्ट के साथ। सबसे पहले जिले की बुनियादी जानकारी। बलौदाबाजार भाटापारा जिले की स्थापना 1 जनवरी 2012 को हुई, जब इसे रायपुर से अलग किया गया। इसका क्षेत्रफल लगभग 4676 वर्ग किलोमीटर है। ये रायपुर संभाग में आता है और इसका मुख्यालय बलौदाबाजार है। जिले में 5 तहसील हैं, जिनमें कसडोल वनाच्छादित क्षेत्र है। ये जिला सीमेंट के हब के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में मिलता है और गिरौदपुरी धाम के कारण ये सतनाम पंथ की आस्था का प्रमुख केंद्र भी है। अब समझते हैं कि ये जिला किस जिले से कटकर बना। मूल रूप से बलौदाबाजार पहले रायपुर जिले का हिस्सा था। फिर 1 जनवरी 2012 को रायपुर से अलग होकर यह नया जिला बना, बलौदाबाजार भाटापारा। इसके बाद 2022 में इसकी बिलाईगढ़ तहसील नवगठित सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में शामिल कर दी गई। तो याद रखिए, पहले रायपुर, फिर बलौदाबाजार और फिर बिलाईगढ़ अलग। अब जिले की सीमा को नक्शे की मदद से समझते हैं। बलौदाबाजार भाटापारा की सीमा कुल 7 जिलों को स्पर्श करती है। उत्तर की ओर बिलासपुर और मुंगेली, उत्तर पूर्व में जांजगीर चांपा, पूर्व में सारंगढ़ बिलाईगढ़, दक्षिण पूर्व में महासमुंद, दक्षिण पश्चिम में रायपुर और पश्चिम की ओर बेमेतरा। इस प्रकार जिले के चारों ओर कुल 7 सीमावर्ती जिले हैं। जिले के प्रशासनिक ढांचे पर नजर डालें तो यहाँ 5 तहसील हैं: बलौदाबाजार, भाटापारा, सिमगा, पलारी और कसडोल। 6 विकास खंड हैं, लगभग 495 ग्राम पंचायतें और करीब 970 गांव हैं। साथ ही 3 नगर पालिका और 7 नगर पंचायतें भी हैं। ध्यान रखें कि बिलाईगढ़ तहसील 2022 में सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में चली गई। अब राजनीतिक दृष्टि से जिले में 3 प्रमुख विधानसभा क्षेत्र हैं। कसडोल सीट से कांग्रेस के संदीप साहू विधायक हैं। बलौदाबाजार सीट से भारतीय जनता पार्टी के टंकराम वर्मा विधायक हैं, जो राज्य सरकार में मंत्री भी हैं। और भाटापारा सीट से कांग्रेस के इंदर कुमार साव विधायक हैं। बिलाईगढ़ अनुसूचित जाति सीट से कांग्रेस के चंद्रदेव राय विधायक हैं। हालांकि अब यह सीट सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में आती है। जिले की भौगोलिक स्थिति देखें तो यह छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग में स्थित है और पूर्व में कसडोल की ओर पहाड़ी तथा वनांचल क्षेत्र मिलता है। प्रमुख नदियों में महानदी सबसे प्रमुख है। इसके अलावा शिवनाथ, जोंक और बालमदेही नदियां बहती हैं। सोमनाथ नामक स्थान पर शिवनाथ और खारून नदियों का संगम होता है, जहां शिव मंदिर भी स्थित है। ये नदियां और तालाब जिले की धान आधारित खेती का आधार है। अब मिट्टी के बारे में विस्तार से। जिले में मुख्यतः 4 प्रकार की मिट्टी मिलती है। पहली कन्हार यानी काली मिट्टी, जिसकी नमी धारण करने की क्षमता अधिक है और जो गेहूं धान के लिए बहुत उपजाऊ है। दूसरी मटासी यानी पीली दोमट मिट्टी, जो धान की प्रमुख मिट्टी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पत्थर की प्रचुरता ही सीमेंट उद्योग का असली आधार है। जलवायु की बात करें तो जिले में उष्णकटिबंधीय आर्द्र शुष्क मानसूनी जलवायु पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु तप्त और शुष्क होती है। वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से जुलाई से सितंबर के बीच होती है और शीत ऋतु सुहावनी तथा शुष्क रहती है। कुल मिलाकर यह जलवायु धान की खेती के लिए आदर्श मानी जाती है। अब जनसंख्या के आंकड़े। 2011 की जनगणना के अनुसार मूल जिले की जनसंख्या लगभग 13,05,000 थी, लेकिन 2022 में बिलाईगढ़ के अलग होने के बाद वर्तमान जिले की जनसंख्या घटकर लगभग 10,79,000 रह गई है। यहाँ लिंगानुपात लगभग 1003 है, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर 1003 महिलाएं। पुरुष साक्षरता लगभग 83% और महिला साक्षरता लगभग 59% है। ये एक ग्रामीण प्रधान जिला है। इसी बात को थोड़ा और समझें। जिले की अधिकांश जनसंख्या गांवों में रहती है। ग्रामीण जनसंख्या लगभग 9,28,000 है, जो कुल जनसंख्या का करीब 86% है, जबकि शहरी जनसंख्या लगभग 1,50,000 है। जिले के मुख्य नगर बलौदाबाजार और भाटापारा है। अब जिले के समाज और जनजातियों के बारे में। यहाँ सबसे प्रमुख है सतनामी समाज, जो अनुसूचित जाति में आता है और गुरु घासीदास द्वारा प्रवर्तित सतनाम पंथ का प्रमुख केंद्र है। इसके अलावा कंवर यानी पैकारा समुदाय है, जिसका नारायणपुर में चैत्र पूर्णिमा पर 3 दिवसीय आदिवासी मेला लगता है, जहाँ कर्मा ददरिया स्वा नृत्य होते हैं। और कसडोल बारनवापारा के वनांचल में गोंड जनजाति निवास करती है। जिले की अर्थव्यवस्था मुख्यतः 3 आधारों पर टिकी है। पहला कृषि, जिसमें धान प्रमुख फसल है और जो ग्रामीण आजीविका का मुख्य साधन है। दूसरा सीमेंट उद्योग, जो राज्य का सबसे बड़ा क्लस्टर है और व्यापक रोजगार देता है। और तीसरा चूना पत्थर खनन, जो सीमेंट संयंत्रों को कच्चा माल उपलब्ध कराता है।
कृषि की बात करें तो धान जिले की प्रमुख फसल है। कृषि का रकबा लगभग 2.7 लाख हेक्टेयर है और लगभग 970 गांवों की अर्थव्यवस्था खेती पर आधारित है। खरीफ ऋतु में धान, मक्का और अरहर बोई जाती है। रबी ऋतु में गेहूं, चना, सरसों और अलसी की खेती होती है। और भाटापारा तो चावल, पोहा तथा दाल की मिलों का एक बड़ा केंद्र है। अब दलहन और तिलहन फसलों को अलग से जान लेते हैं। प्रमुख दलहन फसलों में चना, अरहर यानी त्वर, उड़द, मूंग और मसूर शामिल हैं और प्रमुख तिलहन फसलों में सोयाबीन, मूंगफली, तिल, सरसों और अलसी आती है। वन संपदा की दृष्टि से कसडोल तहसील जिले का प्रमुख वनांचल है और यहीं प्रसिद्ध बारनवापारा अभयारण्य स्थित है। यहाँ के प्रमुख वृक्षों में साल, सागौन, तेंदू, महुआ, बीजा, सेमल और बांस शामिल हैं। तेंदू, पत्ता और महुआ यहाँ की महत्वपूर्ण वनोपज हैं जो आदिवासी आजीविका का आधार हैं। अब बात बारनवापारा अभयारण्य की। इसका क्षेत्रफल लगभग 245 वर्ग किलोमीटर है और इसकी स्थापना वर्ष 1976 में हुई थी। यह कसडोल में रायपुर संबलपुर मार्ग पर स्थित है। इसका नाम बार और नवापारा नामक 2 गांवों से मिलकर बना है। यह समतल और पहाड़ी क्षेत्र का मिश्रण है और बालमदेही, जोंक तथा महानदी इसकी जीवन रेखा है। यहाँ साल, सागौन और मिश्रित पर्णपाती वन है तथा लगभग 22 वनग्राम है। इस अभयारण्य में कौन कौन से वन्य प्राणी मिलते हैं? यहाँ बाघ, तेंदुआ, गौर, भालू, चीतल, सांभर, नीलगाय, चौसिंगा, जंगली भैंसा, ब्लैक बक, चिंकारा और हाथी देखे जा सकते हैं। इसके साथ ही 150 से अधिक पक्षी प्रजातियां हैं जैसे मोर, बुलबुल, बगुले और तोता। और सर्पों में कोबरा, करैत तथा अजगर पाए जाते हैं। अब जिले की सबसे बड़ी पहचान सीमेंट उद्योग। बलौदा बाजार में राज्य के सबसे अधिक सीमेंट कारखाने स्थापित हैं, इसीलिए इसे सीमेंट का हब कहा जाता है। इसका मुख्य कारण है यहाँ चूना पत्थर की प्रचुरता। एक महत्वपूर्ण तथ्य, छत्तीसगढ़ का पहला सीमेंट कारखाना एसीसी कंपनी ने 1964 में दुर्ग के जामुल में लगाया था। जिले में आज लगभग 8 से 9 बड़े सीमेंट संयंत्र चल रहे हैं और राज्य के उद्योगों में लौह इस्पात के बाद सीमेंट का दूसरा स्थान है। जिले के प्रमुख सीमेंट संयंत्रों को स्थान के साथ याद कर लें। अंबुजा सीमेंट और अल्ट्राटेक यानी ग्रासिम दोनों रावण में हैं। अल्ट्राटेक का एक संयंत्र हिरमी में है। लाफार्ज इंडिया का संयंत्र सोनाडीह में है। इसके अलावा श्री सीमेंट, इमामी और सेंचुरी जैसी कंपनियों के संयंत्र भी जिले में स्थित हैं। अब जिले के इतिहास पुरुषों की बात। सबसे पहले संत गुरु घासीदास। उनका जन्म ग्राम गिरौदपुरी में 18 दिसंबर 1756 को हुआ था। वे सतनाम पंथ के प्रवर्तक थे जिनका मूल संदेश था मनखे मनखे एक समान यानी सभी मनुष्य बराबर हैं। उन्होंने जाति भेद, अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया तथा सत्य और समानता का प्रचार किया। उनके 7 वचन में मांस, मदिरा और हिंसा के त्याग पर जोर है। आज गिरौदपुरी सतनामी समाज का सर्वोच्च आस्था केंद्र है जहाँ 77 मीटर ऊंचा जैत खाम स्थित है। दूसरे इतिहास पुरुष हैं शहीद वीर नारायण सिंह। वे सोना खान के जमींदार थे और उनका जन्म 1795 में हुआ था। 1856 के अकाल में उन्होंने गरीबों के लिए अनाज गोदाम खुलवाया और जनप्रिय नायक बने। 1857 की क्रांति में वे छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी और विद्रोह के नेता थे। अंग्रेजों ने उन्हें बंदी बना लिया और 10 दिसंबर 1856 को रायपुर में फांसी दे दी। इसीलिए उन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद कहा जाता है और सोना खान उनकी कर्म भूमि के रूप में याद किया जाता है। अब जिले के प्रमुख दर्शनीय स्थल गिरौदपुरी धाम, गुरु घासीदास की जन्मभूमि और जैतखाम का स्थल, दामाखेड़ा कबीर पंथ का केंद्र जहां माघी पूर्णिमा पर मेला लगता है, तुरतुरिया वाल्मीकि आश्रम और लवकुश की जन्मस्थली मानी जाती है, पलारी का सिद्धेश्वर मंदिर 7वीं-8वीं सदी का प्राचीन ईंट मामा नंदे तिंदी इससे टिन वंटिकार जो महानदी के तट पर है जी, सोमनाथ, शिवनाथ और खारून का संगम और बारनवापारा वन्य जीव अभयारण्य तथा सफारी का स्थल। गिरौदपुरी का जैत खाम जिले का विशेष आकर्षण है। इसकी ऊंचाई 77 मीटर यानी 243 फीट है, जबकि दिल्ली की कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर यानी 237 फीट है। यानी जैत खाम कुतुब मीनार से लगभग 4.5 मीटर ऊंचा है। यह भारत का सबसे ऊंचा जैत खाम है जिसका निर्माण 2008 से 2012 के बीच हुआ था। अब एक महत्वपूर्ण समसामयिक घोषणा। 13 मई 2025 को बलौदा बाजार भाटापारा का नाम बदलकर जिला गुरु घासीदास धाम करने की घोषणा की गई। यह नामकरण संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा जी के सम्मान में किया गया। इसके साथ ही गिरौदपुरी को राष्ट्रीय तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने की दिशा में कदम उठाया गया ताकि सतनाम पंथ की आस्था और सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिले। एक और चर्चित समसामयिक घटना जून 2024 की बलौदा बाजार हिंसा। 15 मई 2024 को गिरौदपुरी स्थित अमर गुफा के जैत खाम के साथ तोड़फोड़ हुई जिससे सतनामी समाज में गहरा आक्रोश फैल गया। अंत में परीक्षा के लिए एक त्वरित रिवीजन गठन 1 जनवरी 2012 रायपुर से, बिलाईगढ़ 2022 में अलग हुआ। 7 सीमावर्ती जिले, प्रमुख मिट्टी कन्हार और मटासी, जैतखाम 77 मीटर कुतुब मीनार से ऊंचा, गुरु घासीदास गिरौदपुरी 18 दिसंबर 1756, 1857 के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह सोना खान, बारनवापारा 1976 लगभग 245 वर्ग किलोमीटर, सीमेंट हब अंबुजा और अल्ट्राटेक रावण
और नया नाम 2025 जिला गुरु घासीदास धाम। इतनी जानकारी आपकी तैयारी को निश्चित रूप से मजबूत बनाएगी। धन्यवाद। नीचे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जिले के महत्वपूर्ण प्रश्नों का क्विज है, जिसे जरूर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं।